जवाहर नवोदय विद्यालय 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये आपका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक है, ये मैथ का पहला चैप्टर है और बिल्कुल शुरू से मैं पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको संख्याओं के बारे में मैं बताऊंगा कि अंक किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर किसे कहते हैं, पूर्णांक यानी इंटीजर किसको बोलेंगे, सम संख्या यानी इवन नंबर किसको बोलेंगे और विषम संख्या ऑड नंबर किसको बोलेंगे, अभाज्य संख्या के बारे में बताने वाले हैं और कंपोजिट नंबर के बारे में, सभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, क्रमागत संख्याएं, पूर्ववर्ती संख्याएं, अनुवर्ती संख्याएं, तो ये सारी संख्याओं के बारे में मैं बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ाने वाला हूं। तो इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ज्यादा पछताएंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्या, अंक सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अंक किसको बोलेंगे, तो देखिए कोई भी संख्या यदि आप लोग बनाते हैं, जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी संख्या मान लीजिए 213 लिखते हैं, 213, तो इसमें जो जो अंक का प्रयोग यानी जो जो डिजिट का प्रयोग किया गया है वो आपका क्या है, अंक है। वो क्या है, अंक है। ये क्या है, ये एक अंक है। क्या है, ये अंक है। ये क्या है, तो ये अंक है। यानी कि टोटल अंक कितने होते हैं, जिनसे संख्याएं बनाई जाती हैं वो हमारा अंक कहलाता है। कितने होते हैं टोटल, तो टोटल आपका कितना होता है, तो 10 होता है। कितना होता है, तो 10 होता है। ठीक है, कौन कौन सा, तो आइए समझते हैं। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से देखिए। सबसे पहली बात, 0 से भी कोई संख्याएं बना सकते हैं, 1 से, 2 से, 3 से, तो इन्हीं सब का प्रयोग करके हम कितना भी बड़ा संख्या बना सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को। यानी कि मैं बोलूँ कि एक घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले ईंट की जरूरत पड़ेगी, फिर बालू, फिर सीमेंट, फिर गिट्टी, इन सब की जरूरत पड़ेगी ना। वैसे ही कोई भी संख्या बना रहे हैं तो उसमें इन डिजिट का प्रयोग करके ही बनाएंगे। जैसे मान लीजिए 999 लिखना है, तो 999 लिख रहे हैं, तो ये बार बार 9 का रिपीट कर रहे हैं, तो 9 क्या है, एक अंक है। क्या है, एक अंक है। तो यही तो आपको समझना है। तो अंक का परिभाषा यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, अंक का परिभाषा आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए कि जिनकी सहायता से, लिखिए आराम से, जिनकी सहायता से हम कोई भी संख्या बनाते हैं, कोई भी संख्या बनाते हैं या लिखते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं, वो आप लोगों का वह अंक कहलाता है। अंक कहलाता है। समझ में आया। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पे। जैसे मान के चलिए कि 913 लिखना है, तो 913। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेंगे कि अंक कौन कौन से होते हैं, तो अंक लिख लेंगे। 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है। ठीक है, ऐसे करके होता है। इन्हीं सब का प्रयोग करके हम लोग बनाते हैं कोई भी संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे, आप लोग सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। नेचुरल नंबर को समझने के लिए देखिए, मान के चलिए कि ये बहुत बड़ा गार्डन है यानी बगीचा है, इसको क्या बोलेंगे, बगीचा। ठीक है, बगीचा। अब बगीचा में एक मैं छोटे छोटे पेड़ लगा देता हूँ, छोटे छोटे पेड़ लगा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, एक ही बार में आपको याद हो जाएगी कि प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं। तो ये मैंने बहुत सारे पेड़ लगा दिया। ठीक है, बहुत सारा पेड़ लगा दिया। ठीक है, बहुत सारा लगा देता हूँ ऐसे करके, ऐसे करके ये मान के चलिए कि पेड़ है आप लोगों का। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि बाबू बता दो इसको काउंट करके कि ये कितना पेड़ है, तो आप लोग काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे, ऐसे काउंट करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6, और मान के चलिए बहुत बड़ा बगीचा है तो आप लोग काउंट करते रह जाएंगे। तो कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और बहुत ज़्यादा है तो काउंट करते चले जाएंगे, यानी कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा। जैसे मान के चलिए कि मैं आसमान में सितारा जो होता है उसी को बोल दूँ काउंट कीजिए, तो आप लोग काउंट करते करते थक जाएंगे, यानी अनंत तक जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। यानी कि गिनती के संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पर लिख लीजिए, गिनती के संख्या को, गिनती के संख्या को
संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। समझ में आया? बहुत इजी है, बहुत ही आसान है और बहुत इजी तरीके से आपको याद भी हो गया होगा। अब चलिए एग्जाम्पल ले लीजिए। तो एग्जाम्पल मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते जाएंगे, गिन ही नहीं पाएंगे। तो ये देखिए इस तरह यदि हम बना रहे हैं ना, तो इसका मतलब हो गया इन्फिनाइट का चिन्ह है वो, यानी इन्फिनाइट मतलब अनंत तक जाएगा। ठीक है, अनंत तक, जिसका कभी अंत ही ना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग ने प्राकृतिक संख्या भी समझ लिया। अब समझते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या पता है क्या कहता है? पूर्ण संख्या कहता है ना कि मैं देखिए, पूर्ण संख्या कहता है कि मैं प्राकृतिक संख्या का दोस्त हूं, प्राकृतिक संख्या का दोस्त हूं, ऐसे करके बोलता है, दोस्त हूं। इसका मतलब यह है कि यदि प्राकृतिक संख्या जो भी लिख रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते ये अनंत तक जा रहा है, ये प्राकृतिक संख्या लिख रहे हैं आप। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि यदि शुरू में आप 0 बढ़ाकर लिख देंगे, 0 बढ़ाकर लिख देंगे, तो ये क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहलाएगा। यही इसके कहने का मतलब है। तो आसानी तरीका से आप लोग समझ गए, बिल्कुल आसान है। पूर्ण संख्या क्या कहता है? पूर्ण संख्या कहता है कि पूर्ण संख्या कहता है कि प्राकृतिक संख्या के शुरू में यदि 0 बढ़ाकर लिख देंगे तो हम क्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्या कहलाएंगे। तो ऐसे लिख लीजिए, 0 यानी कि 0 के साथ प्राकृतिक संख्याएं या संख्याएं, ठीक है, संख्याएं को लिख दिया जाए, लिख दिया जाए तो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहलाता है। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहलाता है। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर कहलाता है। लिख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया। समझ रहे हैं? इतना आसान तरीका से कोई बताएगा? नहीं बताएगा। अब एग्जाम्पल लिखेंगे तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? 0 से स्टार्ट करके लिख दीजिए, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते अनंत तक। कुछ नहीं करना है, प्राकृतिक संख्या के शुरू में केवल 0 बढ़ा रहे हैं तो इससे पूर्ण संख्या बन जा रही है, और 0 हटा दे रहे हैं तो ये प्राकृतिक संख्या कहला रहा है आप लोगों का। ठीक है, देखिए मैं ये पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा लास्ट तक पढ़ाऊंगा। देखिए इन सारी चीज़ों को पढ़ना है ना आपको, तो अच्छे तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पता है 299 रुपये का बैच चल रहा है मेरा, 299 रुपये का, जिसमें आपको चैप्टर वाइज PDF, चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड क्लास, पिछले 8 साल का पेपर, 5 प्रैक्टिस सेट। और इसकी खास बात मैं बताऊं, इसकी 2 खास बातें हैं। पहली खास बात यह है कि डेली शाम को 6 बजे आप लोगों को क्या मिलेगी? क्लासेस मिलेगी। ये आपको सबसे अच्छी बात है। और उसके बाद से 6 बजे से 7 बजे तक, 6 बजे से 7 बजे तक, ठीक है। और उसके बाद से हर संडे को आप लोगों का क्या होगा? संडे को आप लोगों का टेस्ट होगा। टेस्ट की सुविधा है, शाम को 6 बजे टेस्ट भी लिया जाता है। शाम को 6 बजे आप लोगों का टेस्ट भी लिया जाता है। और थर्ड नंबर पर एक खास बात यह है कि आपके घर पे बुक भेजा जाएगा, जो कि हमारे द्वारा लिखा गया है बुक, और बुक बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, टाइप वाइज क्वेश्चन डाला गया है। ठीक है, तो बुक भी भेजा जाएगा। तो जाइए, ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है? नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। ठीक है, नैनो एग्जाम ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। और ये हेल्पलाइन नंबर है 93 36 56 81 64। इस पे अपने पापा मम्मी से बात करा सकते हैं। इस पे डायरेक्ट भी मैं ज्वाइन कर सकता हूँ व्हाट्सएप पर पेमेंट लेकर। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीज़ें हम लोग समझते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए नेक्स्ट हम लोग का क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पूर्णांक को काफ़ी अच्छे तरीके से समझिएगा। पूर्णांक किसको बोलेंगे? तो पूर्णांक को देखिए, सबसे पहली बात, आप लोग छोटे थे तो ऐसे पढ़े हैं, एक ग्राफ रहता था, इधर एक 0 लिखते थे, इधर प्लस में 1 लिखते थे, प्लस में 2 लिखते थे, प्लस में 3 लिखते थे, प्लस में 4 लिखते थे, प्लस में 5, और इधर के साइड में माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, ऐसे करते करते ये अनंत तक जाता था, और ऐसे करते करते अनंत तक जाता था। इसी को इंटीजर बोलते हैं। यानी कि आप लोग क्या कीजिए, संख्याओं को ऋणात्मक के साथ ऋणात्मक, यानी कि ऋणात्मक का ऋणात्मक के, यानी कि निगेटिव के साथ निगेटिव,
निगेटिव के साथ, और धनात्मक 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 यानी कि पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव के साथ लिख देते हैं, पॉजिटिव के साथ लिख देते हैं तो आप लोग का क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। जैसे देखिए यही आप लोग का इंटीजर का उदाहरण है, देख सकते हैं एग्जाम्पल यही है, ठीक है। तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे अच्छे तरीके से आप लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे धनात्मक संख्याएं, ठीक है, धनात्मक संख्याएं लिखिए, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे धनात्मक संख्याएं, मैं ग्रीन ले लेता हूं, धनात्मक, कॉपी में नोट करते चलिए ताकि बाद में आप लोगों को इस नोट्स को पढ़ लेंगे। धनात्मक संख्याएं, कामा दे दीजिए, लिखिए फिर से ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य, तथा शून्य, शून्य से बने समूह को, बने समूह को इंटीजर कहते हैं। यहाँ पर देखिए होल नंबर ही हो गया है, इसको कट कर दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, इंटीजर कहते हैं। एग्जाम्पल में कैसे एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल में आप लोग ले लेंगे इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से एग्जाम्पल ले लेंगे। माइनस का इन्फिनाइट, प्लस माइनस का 5, माइनस का, पहले एक रेखा खींच लीजिए, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 और यहाँ पर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइन पे ही खींचना है। ऐसे मान के चलिए मैं पूछ दूं कि क्या आप लोगों का 0 पूर्णांक है, इंटीजर है, तो बोलेंगे हाँ। मैं बोलूँ माइनस का 1 इंटीजर है तो बोलेंगे हाँ। प्लस का 2 इंटीजर है तो हाँ। इस टाइप से समझाने का मतलब। क्या 1/2 इंटीजर है तो नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस टाइप से। फिर लाते हैं नेक्स्ट क्लास, या छोटे छोटे क्लास में हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। और फिलहाल में जाइए यूट्यूब पे प्लेलिस्ट चेक कीजिए, ये क्लास देख लिए तो सेकेंड क्लास देखना नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।